जी हाँ दोस्तों, लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि वो उस समय क्या करे। जीवन के ऐसे दुख वाले पल आ जाते हैं बहुत सी बार, जहाँ पर कहीं कि ना तो दिमाग काम कर रहा होता है, ना जो परिस्थिति है वो कहीं अपने अनुकूल दिखाई देती है। सब कुछ ऐसा बिखरा बिखरा सा, सब कुछ नेगेटिव सा, सब कुछ धूमिल सा, और कहीं की बुद्धि में ऐसा कोई थॉट, ऐसा कोई विचार, ऐसा कोई आइडिया ही नहीं होता जो हमें उस लेवल को पार करवा दे। लेकिन दोस्तों, आपने जैसे कभी गेम खेला होगा, गेम का नाम जरूर याद नहीं आ रहा है, जैसे कैंडी क्रश हम जैसे नॉर्मल से खेलते हैं, वैसे अभी मुझे खेले रिसेंटली वो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन ये अचानक से ये वीडियो बनाते टाइम ये थॉट आया कि ये वाला मुझे बताना है, तो मैं तो निमित्त माध्यम हूँ, जो थॉट आया वो आपके सामने रखता हूँ। उसमें क्या है, जैसे एक आसान लेवल, फिर सेकंड थोड़ी डिफरेंट, थर्ड और डिफरेंट, फिर धीरे धीरे कठिन लेवल चालू हो जाती हैं। लेकिन जब एक लेवल हमसे पार नहीं होती तो हम उसमें निरंतर प्रयास करते हैं, क्योंकि वहाँ पर पैरामीटर सेट है कि आप इस लेवल को क्रॉस करके नहीं जा सकते। ये लेवल आपको भुगतनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको समय देना पड़ेगा। यहाँ पर आप बार बार जब प्रयास करोगे इस लेवल को पार कर जाओगे, क्योंकि वहाँ पर एक ही रास्ता है। हमारे जीवन में तो हमको ऐसा लगता है कि चारों तरफ चौराया है, कौन सा रास्ता सेलेक्ट करें। आप अपने आप को हल्का करके रिलैक्स रखिए उड़ान भरने के लिए। आज आपके जीवन में जो पल आया है आप उसको सबसे पहले स्वीकार करें। आप उससे जंप कर कर नहीं जा सकते। आप सोच रहे हैं आपके जीवन का एक पार्ट है, आप सोच रहे हैं इस पार्ट को मैं स्किप कर दूं, तो आप उस पार्ट को स्किप नहीं कर सकते। वो पार्ट आपको साक्षी बन करके भोगना है, क्योंकि जो प्रारब्ध निर्मित हो चुका है, निश्चित हो चुका है, आपका भाग्य, और भाग्य में अब दुख का टाइम है, तो वो आपको स्वीकार करना है कि आपके प्रमुख कर्मों का फल अब दुख वाला आ गया है और आप इसको स्वीकार करने। इसमें आपको अधीर नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप कहोगे कि यार कैसी बातें हैं, दुख का टाइम है और परेशान ना हो। देखिए, दुख की जो बात है वो ये है, दुख आपके प्रेजेंट मोमेंट में परिस्थिति में है, ठीक है, हम स्वीकार करते हैं, आप भी स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर आपने इस मन को शक्ति प्रदान कर दी कि दुख है, दुख ही दुख आ रहा है, और ज़्यादा नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, और ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, तो अब आप अपने माइंड को शक्ति प्रदान कर रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति वो और भी ज़्यादा क्रिएट करेगा। कि जहाँ आपकी परिस्थिति 50% खराब है, अब आप मन को वो शक्ति प्रदान कर रहे हैं कि यार कुछ हो नहीं रहा, महीने 2 महीने हो गए, यार आगे क्या होगा, भविष्य की चिंता, अरे यार वो नहीं करता तो ये हो जाता, लोग साथ नहीं दे रहे हैं, घर वाले भी अब ठोकरें मार रहे हैं, यार उसने पैसे खा लिया, फलाना ने ये कर दिया, ढिमके ने ये कर दिया। और ज़्यादा एनर्जी हम अपने माइंड को दे रहे हैं। परिस्थिति तो जितनी थी, मान लो परिस्थिति 50% है तो 50 पर ही रुकी हुई है, लेकिन हमने हमारे माइंड को शक्ति प्रदान करके हमारा वर्तमान भी खराब कर लिया है, और अब इसको हमने एक ऐसी एनर्जी दे रहे हैं जो सुख आने के बाद भी हमें सुखी नहीं रहने देगा। ये जीवन की वो कड़वी सच्चाई है। हमें हर पल रोकेगा, हर पल डराएगा, हर पल सताएगा। आज आपकी जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमेमें आपको फैसला लेना है कि आप खुद से ज़्यादा परेशान हैं या लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इससे ज़्यादा परेशान है। तो फैसला 99% ये निकल कर आता है कि परिस्थिति तो जो है वो भोग ही रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन मानसिक स्तर पर जो परेशानी है वो हमारी 100 लेवल की है। मानसिक स्तर पर जो परेशानी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, पहले हमारे स्टेटस ये था, आज हमारे स्टेटस ये, अरे स्टेटस को मारो गोली, जीवन अपना है, जीवन हमारा स्वयं का है, ईश्वर का प्रदान किया हुआ है। डरना क्यों है किसी से? आज हम दुख में हैं, कल को वो भी दुखित हो सकते हैं।